हेलो बच्चों, मैं दिलीप कुमार मिश्रा श्री कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये आज आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है रक्त। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया है फिजिक्स के पढ़ाए थे, उसमें 4 वीडियो आपके हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है ब्लड। इसी तरह आपको आगे टॉपिक मिलते रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक हमने इसलिए बढ़ाया है, ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आएगा। और इसके पहले शुरुआती से आपकी बायोलॉजी पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन हम आपको उसकी नोट्स देंगे। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिंक मिलेगी, वो लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा ग्रुप में जुड़ जाएंगे, उससे आपकी नोट्स मिल जाएगी। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड आप जानते हैं जिसको कहते हैं रुधिर। क्या कहते हैं बच्चों? रुधिर। और इसका नाम जानते हैं आप लोग खून। क्या जानते हैं? खून। जो आप देख सकते जानते हैं खून। ये बच्चों क्या होता है? ये एक तरल होता है, तरल, जिसको आप कहते हैं लिक्विड। जिसको क्या कहते हैं आप? लिक्विड, या फिर कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव। जो एकदम पानी की तरह रहे वो क्या होता है? तरल पदार्थ रहता है, वो द्रव रहता है, वही लिक्विड रहता है। इसी के सब नाम है। ये रक्त कैसा होता है? ये तरल संयोजी रहता है, तरल संयोजी। अब बच्चों संयोजी क्यों कहा गया इसको? बच्चों जान लीजिए, संयोजी का मतलब होता है संयोजन, जिसको जोड़े रखे। आप जैसे कभी हाथ वाथ कटा हो तो उसमें ब्लड देखना, आप जब निकलता है तो उसको छुएंगे तो चिपचिपा टाइम में रहता है। वो क्या करता है? जोड़ता है। यही लिए ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी है, एक तरल संयोजी है। अब ये बच्चों इसमें देखिए, हर मनुष्य में ब्लड रहता है, और महिलाओं में कुछ कम रहता है और पुरुष में ज्यादा रहता है। एक समान मनुष्य में ब्लड ग्रुप कितना रहता है आपको कुछ पता है? बताइए, इसको कितना रहता है? 5 लीटर। अब ये 5 लीटर किस में रहता है? महिला में रहता है या पुरुष में रहता है? और ये देखिए कुछ अलग रहता है। इसका एक पीएच मान होता है बच्चों, देख लीजिए पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? ये देखिए इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है बच्चों? 7.4। कहीं कहीं आपको 7.5 मिलेगा, या 7.2 से 7.5 तक मिलेगा, लेकिन आपको हमने देख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, चाहे 7.2 से 7.5 तक। ये ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप का पीएच मान है। क्या है? तो ये पीएच मान इसका है। अब इसमें आप इतना कंफ्यूज होंगे कि ये 5 लीटर होता है, ये 5.5 लीटर होता है, महिला में कितना होता है और पुरुष में कितना होता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, एक समान इसे बीमार हैं तो आपके ब्लड ग्रुप क्या होगा? कम होगा या फिर ज्यादा होगा। अब देखिए 5 लीटर जो ब्लड ग्रुप होता है ये महिला में होता है। किसमें होता है? महिला में। किसमें होता है? महिला में। महिला की अपेक्षा पुरुष में आधा लीटर खून ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ये होता है पुरुष में। किसमें होता है? पुरुष में। मतलब महिला में 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब ये आप पीएच पहचान गए हैं, कितना होता है? 7.2 से 7.5, लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा होता है 7.4 ही होता है। मैंने कई जगह देखा भी है, आप भी ये याद रखिए 7.4। लेकिन ये 7.4 है तो ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है? आपको ये पता होगा पीएच जो मान होता है, पीएच मान हमेशा बच्चों 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है। अब ये जो 0 से 14 तक में होता है, यहाँ पर 0 से 14 में जो यहाँ होता है बीचों बीच, इसका आधा क्या होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। 0 से जो 7 तक रहेगा ये रहेगा अम्ल। क्या रहेगा? अम्ल। और 7 के बाद जो रहेगा यहाँ 14 तक का, ये होगा बच्चों क्षार। क्या होगा? क्षार। और बीचों बीच वाला होता है क्या बच्चों? लवण। क्या होता है? लवण। ये केमिस्ट्री टॉपिक है, अम्ल, क्षार और लवण। मतलब ये पीएच मान आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। तो मतलब 0 से लेकर 7 के जो अंदर रहेगा वो अम्ल रहेगा, और 7 जो रहेगा लवण रहेगा, और 7 के बाद जो रहेगा वो क्षार रहेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पीएच मान रक्त का कितना है? 7.2 से 7.5 या 7.4। अब 7.4 अगर ब्लड का पीएच मान है तो अब बताइए आप, ये अम्ल है या क्षार है या लवण है? तो मतलब 7 के जो बाद है वो क्या है? तो फिर वो क्षार है। मतलब आपका जो ब्लड है वो क्या होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है बच्चों? क्षारी होता है। अब इसमें बच्चों, अब आप इसमें जान चुके हैं मनुष्य में, पुरुष में और महिला में कितना ब्लड रहता है, इसका पीएच मान का इतना रहता है। अब इसका पीएच मान किस में कहाँ बनता है? जैसे बच्चा है,
छोटा शिशु जिसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं भ्रूण, ये भ्रूण में, ये बच्चे में ब्लड कहाँ पे बनता है? बच्चों में भ्रूण में ब्लड बनता है मीसोडर्म में। कहाँ बनता है? मीसोडर्म में। अब बच्चों मीसोडर्म क्या होता है ये आगे आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे कहाँ बनता है। बच्चों में ब्लड कहाँ बनता है? मीसोडर्म में बनता है। कहाँ चलता? मीसोडर्म में। अब जो मनुष्य रहते हैं जिसको कहते हैं आप वयस्क, उसमें कहाँ बनता है? उसमें बनता है अस्थिमज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। आगे टॉपिक आएंगे, अस्थिमज्जा वगैरह सब आगे आएगा। कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। अब ये बच्चा देखिए, जो रक्त है, रक्त कहाँ रहता है? रक्त कहाँ इकट्ठा रहता है? कहाँ पर? एक जगह बैंक में रहता है। रक्त जहाँ पर इकट्ठा रहता है, रक्त जहाँ पर इकट्ठा रहता है उसका नाम प्लीहा होता है। क्या नाम होता है? प्लीहा। क्या नाम होता है? प्लीहा, जिसको आप कहेंगे स्प्लीन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्प्लीन। या फिर आप इसको कहेंगे तिल्ली। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? तिल्ली। मतलब रक्त जहां पर रहता है उसे क्या कहेंगे? स्प्लीन या तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, जिसको कहते हैं रक्त का ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? रक्त का ब्लड बैंक। प्लीहा को ही रक्त का ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन को रक्त का ब्लड बैंक कहते हैं। अब इसमें जो होता है ब्लड, अब आपके पूरे शरीर में ब्लड घूमता है। ब्लड घूमता मतलब पूरे शरीर में चलता है, तो उसको कहते हैं परिसंचरण। मतलब एक स्थान से जो ब्लड चला करता है उसको कहते हैं परिसंचरण। मतलब रक्त जो है, रक्त परिसंचरण होता है। शरीर में क्या होता है? रक्त परिसंचरण होता है। अब इसको किसी ने पता भी तो किया होगा कि ये रक्त परिसंचरण कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, कहाँ रुका रहता है, कि रुका ही रहता है, कि जमा रहता है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की था? जो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अब अगले देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, ये आगे आपका टॉपिक है। फिर उसमें ब्लड में दो चीज होते हैं। ब्लड में दो चीज होती है। ब्लड में होता है आपके प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और रुधिर के कण होते हैं, जो क्या कहते हैं? रुधिर के कण। अब कौन कितना रहता है ये जान लीजिए आप। ये रहेंगे 50 से 55%। ये रहेंगे आपके पास 50 से, ये 45 से 50% रहेंगे। 45 से 50%। मतलब प्लाज्मा इतना रहेगा और रुधिर के कण कितने रहेंगे? इतने रहेंगे। अब इसमें प्लाज्मा में क्या होता है? रुधिर कण क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड होता है, जिसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्रव। जिसको अभी मैंने बताया था तरल। क्या होता है? तरल। ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। इसको आप कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं बच्चों? ठोस। कैसा रहता है ये? ठोस। मतलब ब्लड में प्लाज्मा होता है, रुधिर कण होते हैं। प्लाज्मा 50 से 55% होते हैं, रुधिर कण 45 से 50% होते हैं। प्लाज्मा द्रव रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और रुधिर कण ठोस रहते हैं। अब इसमें देख लिए रुधिर कण में कौन कौन से रहते हैं। रुधिर कण में बच्चों 3 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? 3 पार्ट। इनके 3 लड़के कौन कौन से हैं? एक है आरबीसी, एक कौन है? डब्ल्यूबीसी, और एक क्या है? जिसको आप प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अब बच्चों डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं? प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या हैं? अब मनुष्य में जो आरबीसी होती हैं, जिसको आप हिंदी में जानते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, इसका फुल नाम है रेड ब्लड कार्पोसिल्स। इसका नाम है व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स। ये है प्लेटलेट्स। इसको आप कहेंगे इरिथ्रोसाइड। क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइड या थ्रोम्बोसाइड। ये कितनी होती हैं एक सामान्य मनुष्य में? सब कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं 50 लाख। कितने होते हैं? 50 लाख। कितने बच्चों? ये होते हैं 10,000। कितने होते हैं? 10,000। ये बच्चे कितने होते हैं? 2 लाख। कितने होते हैं? ये सब मान लगभग में बच्चों, एग्जैक्ट नहीं है। किसमें है? लगभग में मान है। अब बच्चों इसमें क्या क्या होता है? होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन
ये पहला इसमें होता है। दूसरा बच्चों देखिए इसमें प्रोथाम्बिन होता है। क्या होता है? प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन इसमें दो चीज होता है। इसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजिन और क्या रहता है? प्रोथाम्बिन। इसमें क्या रहते हैं? 3 कण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये कितने होते हैं? 50 लाख, ये 10,000, ये 2 लाख। अब बच्चों इसके नाम अलग अलग हैं। इसके नाम, इसको दूसरा नाम कहते हैं इरिथ्रोसाइड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइड। इरिथ्रोसाइड। इसको भी कहते हैं बच्चों, देखिए इसको कहते हैं ल्यूकोसाइड। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड। ये बच्चों इसमें क्या होता है? इसको मैंने बताया आपको थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बच्चों इसका नाम फुल फॉर्म आपको बताया था। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और ये प्लेटलेट्स हैं। ये इसका नाम इरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइट। ये इतने 50,000, ये 10,000, ये 2 लाख। इसमें दो चीज होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रिनोजिन। ये क्या होता है? प्रोथाम्बिन होता है। ये बच्चों इसके अलग अलग टॉपिक हैं। अब हम आपको फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी अलग अलग बताएंगे। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक है। ये आज आपका ब्लड टॉपिक था। ये जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है। अगर आपको फिजिक्स भी पढ़ना है तो फिजिक्स के हमारे 4 वीडियो आगे पड़े हैं, उसमें भी आप देखते रहिए। दूसरा वीडियो इसकी बायोलॉजी का, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों आज